आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.5। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है लेट यू एक सेट दिया गया है जो कि हमारा यूनिवर्सल सेट है और ए बी सी और 3 सेट्स दिए गए हैं। ओके, सो हमें इसमें सबसे पहले एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ओके, सो एक कॉम्प्लीमेंट में वो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है और वो ए सेट में प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि यहाँ पर ए सेट में 1 2 3 और 4 प्रेजेंट है और तो जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा उस सेट में वो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि यूनिवर्सल सेट में है बट वो ए सेट में नहीं है। ओके, सो यहाँ पर 1 2 3 और 4 नहीं आ सकते। उसके अलावा 5 6 7 8 और 9 ये सभी सेट्स एक कॉम्प्लीमेंट सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है बी कॉम्प्लीमेंट। सो बी कॉम्प्लीमेंट सेट में वो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है बट वो बी सेट में प्रेजेंट नहीं है। ओके, सो 1 देन 2 नहीं आ सकता क्योंकि 2 बी सेट में आ रहा है। देन 3 देन 4 अगेन नहीं आ सकता क्योंकि वो बी सेट में आ रहा है। देन 5 देन 6 भी नहीं आ सकता, 7 एंड 8 भी नहीं आ सकता, तो 9। ओके, नाउ बी कॉम्प्लीमेंट वाला भी पूरा हो गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। थर्ड हमें दे रखा है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। सो ए यूनियन सी सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? 1 2 3 4 और 5 6 ये सभी एलिमेंट्स ए यूनियन सी के में आ जाएंगे। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, यानी कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट सेट में आएंगे जो कि ए यूनियन सी सेट के पार्ट नहीं है। ओके, सो जैसे कि 1 नहीं आ सकता, 2 3 4 5 और 6 ये सभी नहीं आ सकते। 7 8 और 9 ही आ सकते हैं बस, क्योंकि ये ए यूनियन सी में प्रेजेंट नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 6 और 8 ए यूनियन बी सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे। ए यूनियन बी सेट के कॉम्प्लीमेंट में वो सभी एलिमेंट्स आएंगे जो कि ए यूनियन बी सेट में प्रेजेंट नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 नहीं आ सकते, तो फिर उसके बाद 5 देन 6 भी नहीं आ सकता, 7 एंड 8 भी नहीं आ सकता, 9। सो 5 7 और 9 हमारे ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ में हमें दे रखा है एक कॉम्प्लीमेंट सेट का भी कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो किसी भी एक सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर दिया गया हो तो वो उस ओरिजिनल सेट के इक्वल आता है। ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 एंड 4। ओके, 1 2 3 और 4 हमारे इस सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे, क्योंकि जैसे कि हमने पहले ए कॉम्प्लीमेंट किया। सो ए कॉम्प्लीमेंट में वो सभी नंबर्स आ गए जो कि ए सेट में प्रेजेंट नहीं थे और यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट थे। अब जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है वो वाले सब नंबर से, और उसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो ही नंबर बचेंगे जो कि ए सेट में हैं, उसके अलावा कोई और नंबर नहीं बचेंगे। इसीलिए ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो क्वेश्चन है उसमें ए सेट के ही इक्वल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ में हमें दिया गया है ए माइनस बी सेट का कॉम्प्लीमेंट। सो ए माइनस बी सेट में वो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि बी सेट में प्रेजेंट है बट वो सी सेट में नहीं होने चाहिए। ओके, सो ए माइनस सी अगर हम कैलकुलेट करें तो वो क्या हो जाएगा? 2 एंड 8 ए माइनस बी सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे। ओके, सो अब हमें ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो उसमें वो सभी नंबर्स आ जाएंगे जो कि 2
और 8, इन दोनों को छोड़ के और बाकी सब नंबर्स आ जाएंगे। तो 1, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 9 ये सभी हमारे A माइनस B कॉम्प्लीमेंट सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे। ओके, अब हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन सेकंड पर मूव करते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन में हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है और सेकंड क्वेश्चन के 4 पार्ट्स दिए गए हैं। इन सभी चारों पार्ट्स का हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ओके, सो सबसे पहला हमें दिया गया है ए सेट इक्वल है ए बी सी के। तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट में वो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, बट वो ए सेट में प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो इसमें हमारे पास ए बी सी नहीं आ सकते। इसके बाद डी ई एफ जी और एच ये सभी आ सकते हैं। ओके, फर्स्ट वाला हो गया है। नेक्स्ट हमें बताना है कि बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। सो इसमें आ जाएगा ए बी सी, डी ई एफ जी नहीं लिख सकते और फिर एच आ जाएगा। ये सभी वो एलिमेंट्स है जो कि यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, बट वो बी सेट में प्रेजेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। थर्ड में हमें सी सेट दिया गया है और हमें सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सो जो सी कॉम्प्लीमेंट है उसमें वो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, बट वो सी सेट में प्रेजेंट नहीं है। तो ए नहीं आ सकता, बी सी भी नहीं आ सकता, देन डी ई भी नहीं आ सकता, एफ जी भी नहीं आ सकता एंड एच। सो बी डी एफ और एच ये सभी सी कॉम्प्लीमेंट सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। नाउ नेक्स्ट हमें दे रखा है डी सेट के एलिमेंट्स है एफ जी एच और ए, और हमें फाइंड करना है डी कॉम्प्लीमेंट। सो डी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हो जाएंगे बी सी डी, देन ई एफ जी एच नहीं आ सकते क्योंकि एफ जी एच हमारे डी सेट में भी प्रेजेंट है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ओके, सो हमें यूनिवर्सल सेट बता रखा है जो कि नेचुरल नंबर्स का, जो सभी नेचुरल नंबर्स हैं उनको हमने यूनिवर्सल सेट मान लिया है और हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं। अब उन सेट्स के कॉम्प्लीमेंट्स हमें फाइंड करने हैं। ओके, सो करते हैं। फर्स्ट वाला हमें दिया गया है कि एक्सेस टू एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। ओके, सो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, एक सेट दिया गया है जो कि इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा एक्सेस टू एक्स इज़ एन ओड नेचुरल नंबर। ओके, क्योंकि जब हम पूरे नेचुरल नंबर्स के सेट में से अगर इवन नंबर्स हटा दें तो उसमें बस ओड नंबर्स बचेंगे, और किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट वही होता है जिसमें कि जो एक एक्चुअल सेट दिया गया है उसको छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में हैं वो सभी एलिमेंट्स पर्टिकुलर सेट के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पर चल। सेकंड हमें दिया गया है, जो फर्स्ट वाले का क्वेश्चन था वो इसका आंसर हो जाएगा। हमें क्वेश्चन दिया गया है कि x इज़ टू एक्स इज़ एन ओड नेचुरल नंबर, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा x इज़ टू एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। क्योंकि जब हम सभी नेचुरल नंबर्स में से अगर जो ओड नंबर्स है वो हटा दे तो बस इवन नंबर्स ही बचेंगे, इसीलिए। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। थर्ड हमें दिया गया है कि x इज़ टू एक्स इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि जो हमारे एलिमेंट्स है इस सेट के वो पॉजिटिव मल्टीपल्स हैं 3 के। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा कि x इज़ टू एक्स बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर एंड x इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि जो x है हमारा वो एक नेचुरल नंबर है और जो x है वो हमारे
3 का मल्टीपल नहीं है। ओके, सो क्या लिख देंगे हम, x इज टू एक्स बिलोंग्स टू n यानी कि नेचुरल नंबर, एंड x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। फोर्थ हमें दिया गया है कि x इज टू एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, यानी कि जो हमारा x है वो एक प्राइम नंबर है। सो इसका जो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा कि x इज टू एक्स इज़ अ पॉजिटिव कॉम्पोजिट नंबर। क्या हो जाएगा, x इज टू एक्स इज़ अ पॉजिटिव कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या, कॉम्पोजिट नंबर या फिर वो x हो जाएगा और जो x है उसकी वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी। ओके, अगर आपको पता नहीं है कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, तो कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि एक मतलब दो नंबर से ज़्यादा उनके मल्टीपल्स हो सकते हैं। जैसे कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो वाले नंबर्स होते हैं जिनके या तो वो खुद से या तो वो खुद के मल्टीपल होते हैं या फिर वो 1 के मल्टीपल होते हैं। बट कॉम्पोजिट नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जिनके मल्टीपल्स 2 से ज़्यादा होते हैं। नाउ फिफ्थ वाले में हमें दिया गया है कि x इज टू एक्स इज़ अ इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, यानी कि x इज टू एक्स हमारा एक इवन नेचुरल नंबर है जो कि 3 और 5 से डिविजिबल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि x इज टू एक्स जो हो जाएगा, यानी कि जो हमारा नंबर है वो x इज टू एक्स एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा जो कि ना तो 3 से डिविजिबल है और ना ही वो 5 से डिविजिबल है। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। नाउ सिक्स्थ वाले में हमें दिया गया है कि x इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर उसका जब हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो जो हमारा x इज टू एक्स हो जाएगा वो नेचुरल नंबर होगा एक, और तो हम लिख देंगे कि x इज टू एक्स बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर एंड x इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। x इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, यानी कि x हमारा एक नेचुरल नंबर होगा जहाँ पर जो x है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है सेवेंथ हमें दिया गया है कि x इज टू एक्स इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि x इज टू एक्स बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर एंड x इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, यहाँ पर हमने ये लिख दिया कि जो x है वो एक नेचुरल नंबर होगा और वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। नाउ एट्थ वाले में हमें दिया गया है कि x इज टू एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पर जो x है उसकी जो वैल्यू है वो 3 के इक्वल आ जाएगी। सो यहाँ पर हम ये लिख देंगे कि x इज टू एक्स बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, यहाँ पर जो कैपिटल N है वो नेचुरल नंबर को शो करता है, और इसके बाद जो x है वो एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 3, यानी कि x एक नेचुरल नंबर होगा जो कि 3 के इक्वल नहीं हो सकता। नेक्स्ट पर चलते हैं। नाइन्थ में हमें दिया गया है कि x इज़ टू 2x प्लस 5 इज़ इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करें तो जो x की वैल्यू है वो 2 आ जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि x इज़ टू एक्स इज़ अ नो x इज़ टू एक्स बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 2। x कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 2। ओके, नाउ टेंथ वाले में हमें दिया गया है कि x इज़ टू एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, जो यानी कि जो हमारा x इज़ टू एक्स है वो 7 के इक्वल है या वो 7 से
बड़ा हो सकता है। ओके, सो इसमें जो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट सेट क्या हो जाएगा कि x इज़ टू x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर एंड x इज़ जो x हो जाएगा वो हमारे 7 से छोटा हो जाएगा, राइट। सो जो हमारा x है वो 7 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 11th पर चलते हैं। 11th में हमें दिया गया है कि x इज़ टू x एक नेचुरल नंबर है एंड 2x प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 10। ओके, सो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 9/2। ओके, सो जो इसका इस सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा x इज़ टू x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, यानी कि ये बिलोंग्स टू का सिंबल लगाएंगे, n से हम नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहे हैं एंड x is greater than or equal to 9/2। ओके, सो 9/2। ये थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ पर चलते हैं। नाउ फोर्थ वाले में हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है और दो और सेट्स दिए गए हैं ए और बी। हमें इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना है कि पहले तो हमें ये वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है, ये हमें वेरीफाई करना है। ओके, सो इसके लिए हम पहले ए यूनियन बी पता करते हैं। ए यूनियन बी सेट में वो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि ए और बी सेट में है। सो इसमें आ जाएंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये सभी ए यूनियन बी सेट में आ जाएंगे। सो ए यूनियन बी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हमारे इक्वल हो जाएगा 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये सभी एलिमेंट हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये सभी एलिमेंट्स हमारे ए यूनियन बी सेट में आ रहे हैं और हमें ए यूनियन बी सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो उसमें वो सभी नंबर्स आ जाएंगे जो कि यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है बट वो ए यूनियन बी सेट में प्रेजेंट नहीं है। ओके, सो अब ये हमारा आ गया है ए यूनियन बी सेट का कॉम्प्लीमेंट 1,9 आ गया है। इसके बाद फिर हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। सो ए कॉम्प्लीमेंट सेट अगर हम देखें तो ए कॉम्प्लीमेंट सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे 1, 3, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 ए सेट में आ रहा है, तो ये हो जाएंगे 1, देन 3, देन 5, 7 और 9। 1, 3, 5, 7 और 9 ए कॉम्प्लीमेंट सेट में आ जाएंगे और बी कॉम्प्लीमेंट सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे 1, 4, 6, 8 और 9। ओके, सो अब इन दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन अगर हम देखें तो वो हो जाएंगे 1,9 ही ऐसे नंबर्स बचेंगे जो कि इन दोनों सेट्स में आ रहे होंगे, जो कि इन दोनों सेट में कॉमन है, ठीक है। सो यहाँ से ये प्रूव हो गया है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पर चल नाउ इसके सेकंड पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि ए और बी दोनों में कॉमन है, ठीक है। सो ओनली 2 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ए सेट और बी सेट दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो 2 के इक्वल है। ओके, सो अब हमें ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट देखना है, ठीक है। सो उसमें वो एलिमेंट्स हो जाएंगे जो कि ए इंटरसेक्शन बी में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो 2 प्रेजेंट है, उसके अलावा कोई और नंबर प्रेजेंट नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये सभी नंबर्स आ जाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि ए
कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आता है ना। ए कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करें तो ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हो जाएंगे 1, 3, 5, 7 और 9, ठीक है। और बी कॉम्प्लीमेंट के जो नंबर्स है या फिर जो एलिमेंट्स बी कॉम्प्लीमेंट सेट में आएंगे वो हो जाएंगे 1, 4, 6, 8 और 9। ओके, सो जब हम ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करें, यानी कि उस सेट में ए कॉम्प्लीमेंट सेट में जो जो एलिमेंट्स है वो और बी कॉम्प्लीमेंट सेट में जो जो एलिमेंट्स है वो सभी इंक्लूड करके अगर एक सेट बनेगा तो उस सेट में 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। ओके, सो यहाँ से ये प्रूव हो गया है कि ए इंटरसेक्शन बी सेट का कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ वन। ओके, सो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें वेन डायग्राम्स बनाने हैं। फर्स्ट में हमें दिया गया है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे। रेक्टेंगल को हम यूनिवर्सल सेट मान लेंगे। उसके बाद हमें ए और बी दो सेट्स है, तो दो सेट्स के हमने दो सर्कल्स बना लिए हैं। ओके, उसके बाद हमें बताना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। सो जो ये ब्लू कलर का शेडेड रीजन है ये हमारे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, सेकेंड पार्ट में हमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट सेट में ए को छोड़ के बाकी पूरा रीजन आ जाएगा, ए वाले सर्कल को छोड़ के। बी कॉम्प्लीमेंट में बी वाले सर्कल को छोड़ के पूरा रीजन आ जाएगा। तो अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करें तो ए और बी पूरे पूरे छोड़कर जो बाकी का जो शेडेड पार्ट दिख रहा है ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, नाउ थर्ड वाला हमें दिया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। सो जो ये वाइट वाला पार्ट दिख रहा है ये होगा ए इंटरसेक्शन बी। इसको छोड़ के जो बाकी पूरा शेडेड रीजन हो जाएगा ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। नाउ फोर्थ वाला हमें दिया गया है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बताना है। सो ए कॉम्प्लीमेंट में तो पूरा सेट आ जाएगा ओनली ए वाले सर्कल को छोड़ के, और बी कॉम्प्लीमेंट में पूरा आ जाएगा रेक्टेंगल में जो कुछ भी है, ओनली जो बी वाला पार्ट है, बी वाला सर्कल है उसको छोड़ के। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का जो यूनियन होगा वो जो बस ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का जो इंटरसेक्शन है, सॉरी जो ए और इंटरसेक्शन बी है उसको छोड़ के जो बाकी पूरा है वो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। ओके, फिफ्थ वाला क्वेश्चन पूरा हो चुका है। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नाउ सिक्स्थ वाले में हमें दिया गया है कि लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन if A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, तो what is A complement। हमें दिया गया है एक यूनिवर्सल सेट मानने को कह रहा है जो कि जिस सेट में सभी ट्रायंगल्स हैं। ओके, यानी कि जो U हमारा एक यूनिवर्सल सेट है वो सभी ट्रायंगल्स का सेट है जो कि एक प्लेन में प्रेजेंट है। फिर वो कह रहा है कि इफ़ ए इज़ द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, यानी कि अगर ए सभी ट्राइंगल्स का सेट है जिसमें कि कम से कम एक तो हर ट्राइंगल में एक एंगल तो ऐसा है ही सही जो कि 60 डिग्री से अलग है, यानी कि वो 60 डिग्री का नहीं है, तो हमें बताना है कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा। सो जो ए कॉम्प्लीमेंट है ना वो किसके इक्वल हो जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट हमारा इक्वल हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इज अ सेट ऑफ ऑल
इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, यानी कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का सेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है सेवेंथ। नाउ सेवेंथ वाले क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उन्हें हमें ट्रू बनाना है। फिल इन द ब्लैंक्स करके, ब्लैंक्स को भर के हमें स्टेटमेंट्स को ट्रू करना है। सो हमें यहाँ कह रहा है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा। सो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमारी यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक तो है हमारे पास पूरा ए सेट, ठीक है, और एक सेट है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट में वो सभी नंबर आ जाते हैं जो कि यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, बट वो ए सेट में प्रेजेंट नहीं है। तो ए सेट के सभी नंबर्स तो आ ही गए, उसके बाद बचे हुए नंबर्स जो कि ए सेट में प्रेजेंट नहीं थे, यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट थे, वो भी आ गए। ए के नंबर भी आ गए और यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट थे वो सभी नंबर भी आ गए। इनका यूनियन करेंगे तो क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ओके, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट। सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाले में हमें दिया गया है कि फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। ओके, सो यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन ए, यानी कि जब हम यूनिवर्सल सेट को ए सेट से इंटरसेक्शन कराएंगे तो वो ए के इक्वल आ जाएगा। तो बेसिकली जब हम फाई का कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो क्या आ जाता है, यूनिवर्सल सेट आ जाता है, ठीक है। तो फिर जब हम यूनिवर्सल सेट और ए सेट का इंटरसेक्शन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ए सेट ही आना है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट हमें दिया गया है कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट सेट क्या हो जाएगा। सो ए सेट में ए सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे और ए कॉम्प्लीमेंट में वो सभी एलिमेंट्स होते हैं जो कि ए सेट में प्रेजेंट नहीं है। ओके, सो ऐसा तो कोई कॉमन होता ही नहीं है, जो कि कॉमन एलिमेंट है ही नहीं जो कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों में प्रेजेंट है। तो इस सेट का जो आंसर हो जाएगा ना वो फाई के इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि ये जो सेट है ना ये एक एम्प्टी सेट हो जाएगा और हर एक एलिमेंट हर एक सेट के अंदर फाई तो एक एलिमेंट होता ही है। तो ए और ए इंटरसेक्शन सेट में फाई जो है वो कॉमन हो जाएगा, इसीलिए वो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। यूनिवर्सल सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो वो जो सेट है वो खाली हो जाएगा, वो एम्प्टी सेट रह जाएगा। और जब सेट एम्प्टी हो जाता है तो हम वहाँ पर कह देते हैं कि वो फाई हो जाएगा। सो यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो फाई हो जाएगा और ए सेट, इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो अगेन इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी फाई ही हो जाएगा। ओके, सो हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 1.5 है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। हमने 1 से लेकर 7 तक के सभी क्वेश्चंस पूरी डिटेल में कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये सभी अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके सभी डाउट्स का आंसर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड गेट नोटिफाइड। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।